नमस्कार दर्शकों, मैं आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट। आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा ज्योतिष के अंदर वो कौन से योग होते हैं जिनके वजह से कोई व्यक्ति या महिला जल्द विधवा या विधुर हो जाती है, यानी उनका जो जीवन साथी है उनकी मृत्यु हो जाती है। उस योग के बारे में मैं चर्चा करूंगा ताकि आप भविष्य के अंदर, मान लो आप शादी योग्य हैं या आपके घर वाले आपकी शादी करने जा रहे हैं, तो आप उसकी कुंडली के अनुसार मैचिंग करके ऐसे दुर्योग अगर कुंडली के अंदर हों तो उनको टाल के या उनको साइड करके ही जीवन के अंदर आगे बढ़ें, ताकि जीवन के अंदर कोई बड़ी परेशानी या समस्या है वो खड़ी न हो। तो शुरू करते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे कुंडली ली है यहाँ पे, तो इस कुंडली के अंदर सप्तम भाव का स्वामी, सप्तम भाव के अंदर मिथुन राशि पड़ रही है। तो मिथुन राशि का स्वामी बनता है वो बुध बनता है। तो बुध यहाँ पे मेष राशि में वक्री होके स्थित है, यानी कि वक्री अवस्था के अंदर है, शनि के साथ में है, यानी शनि भी वक्री है। मेष राशि के अंदर शनि नीच हो जाता है, यानी कि अपना नीचत्व है या बढ़ा देता है, यानी अपने खराब फल है वो बढ़ा देता है। तो यहाँ पे बुध के ऊपर वक्री शनि का, नीच शनि का भी प्रभाव पड़ रहा है। जब सप्तमेश वक्री होके किसी शत्रु राशि के अंदर स्थित हो, क्रूर ग्रह के साथ में हो, वक्र ग्रह की दृष्टि या युति के अंदर हो, तो ये ऐसे योग के कारण वैवाहिक जीवन के अंदर समस्या आ जाती है। या तो वैवाहिक जीवन है वो खत्म हो जाता है या जीवन साथी की मृत्यु हो जाती है। तो इस कुंडली के अंदर सप्तम भाव के अंदर शुक्र बैठा है। शुक्र का द्विष भाव राशि के अंदर बैठना अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ पे छठे भाव का स्वामी होके सप्तम में बैठा है। छठा भाव है वो सप्तम भाव का व्यय भाव है, यानी 12वां भाव है, व्यय भाव है, वो अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए वैवाहिक जीवन के अंदर छठे भाव की जो उपयोगिता है वो बेहद खराब मानी जाती है। तो यहाँ पे छठे भाव का स्वामी सप्तम भाव के अंदर बैठा है, ये भी एक दुर्योग माना जाएगा। अब यहाँ पे छठे भाव का स्वामी सप्तम में बैठ गया, एक कंडीशन। दूसरी, सप्तम भाव का स्वामी वक्री अवस्था के अंदर है, शत्रु राशि के अंदर है, नीच ग्रह के साथ में, वक्री ग्रह के साथ में है और वक्र ग्रह के साथ की दृष्टि पड़ रही है। गुरु यहाँ पे शत्रु राशि तुला राशि के अंदर बैठा है और वक्र होके बैठा हुआ है। तो ये भी एक अच्छी स्थिति वैवाहिक जीवन के अंदर नहीं मानी जाती। तो इस जातक या जातिका का विवाह है वो जल्दी खत्म हो जाएगा, यानी बेहद कम उम्र में, शादी के 10-12 साल के अंदर है, जीवन साथी की मृत्यु हो जाती है ऐसी कुंडली वालों के लिए। तो अगर आप विवाह योग्य हैं या विवाह करने जा रहे हैं तो जरूर इस चीज़ की पड़ताल करें कि सप्तमेश है वो वक्री होके किसी नीच ग्रह की साथ में नहीं बैठा हो, शत्रु राशि के अंदर नहीं बैठा हो, वक्र ग्रह की दृष्टि के अंदर नहीं हो, और शुक्र है वो शुभ अवस्था के अंदर हो। क्योंकि वैवाहिक जीवन का जो कारक ग्रह है वो शुक्र है। वैवाहिक सुख का जो कारक है वो शुक्र माना जाता है। तो शुक्र ग्रह की अच्छी पोजीशन होनी चाहिए, सप्तम भाव के स्वामी की अच्छी स्थिति होनी चाहिए, तभी वैवाहिक जीवन है वो अच्छा सुचारू रूप से प्रसन्नतापूर्वक आगे चलेगा। दूसरी कुंडली एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ली है यहाँ पे, ये मिथुन लगन की कुंडली है। मिथुन लगन की कुंडली में सप्तम भाव के अंदर धनु राशि पड़ती है। धनु राशि का स्वामी हुआ गुरु। गुरु यहाँ पे कन्या राशि के अंदर वक्री होके स्थित है, ये भी अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती। मंगल की दृष्टि है, मंगल भी वक्री है और दृष्टि है। मान लो किसी भी वक्र ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, यहाँ मैंने एग्जाम्पल के तौर पे मंगल लिया है, शनि की भी अगर वक्र दृष्टि हो तो भी वो खराब फल ही देगा। शुक्र है वो भी द्विष भाव राशि के अंदर बैठा हुआ है। तो ये कुंडली भी वैवाहिक जीवन के अनुसार में अच्छी नहीं मानी जाएगी। गुरु का वक्री होके अपनी अशुभ राशि के अंदर, अशुभ भाव के अंदर स्थित होना, किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि के अंदर होना, शुक्र भी द्विष भाव राशि के अंदर स्थित होना अच्छा नहीं माना जाता है। तो इन दोनों कुंडलियों के अंदर वैवाहिक जीवन है वो अच्छा नहीं रहेगा बिल्कुल भी। और यहाँ पे अगर राहु स्थित हो जाए तब तो और भी खराब हो गया।
गुरु राहु के साथ में सप्तमें सौ के स्थित हो गया चतुर्थ भाव में, जिस पे मंगल की दृष्टि पड़ रही है, बहुत ज़्यादा खराब। वैवाहिक जीवन चलेगा नहीं, या तो तलाक हो जाएगा, टूट जाएगा, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, या मृत्यु हो जाएगी, चोट एक्सीडेंट के अंदर मृत्यु हो जाना, या गंभीर बीमारी से मृत्यु हो जाना। तो वैवाहिक जीवन खत्म हो जाता है और आगे का वैवाहिक जीवन है वो मुश्किलों बड़ा जीवन बन जाता है। तो अगर आप विवाह करने जा रहे हैं अपने संतान की, पुत्र की या पुत्री की, किसी भी शादी से संबंधित आप निर्णय लेने जा रहे हैं, तो कुंडली के अंदर ये सप्तम भाव की स्थिति और शुक्र ग्रह की स्थिति है वो अच्छी होनी चाहिए। दोनों ग्रह शत्रु राशि के अंदर नहीं हो, वक्री नहीं हो, वक्र ग्रह की दृष्टि के अंदर नहीं हो, किसी नीच ग्रह के साथ में नहीं हो, क्रूर ग्रहों के साथ में युति या दृष्टि के अंदर न हो। इस चीज़ का बेहद ज़्यादा ख्याल रखना आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आप अपनी कुंडली किसी भी कुंडली दिखा के जानना चाहते हैं वैवाहिक जीवन के बारे में, या आप मैचिंग करवाना चाहते हैं, विवाह से संबंधित निर्णय लेने जा रहे हैं, कैसा रहेगा वैवाहिक जीवन, अच्छा चलेगा या नहीं, विवाह के बाद में प्रगति होगी या हानि होगी, इन सभी चीज़ों का आप जानना चाहते हैं तो मेरे दिए हुए नंबरों पे अपॉइंटमेंट फिक्स करके आप जान सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं। आपको जो भी प्रेडिक्शन मिलेगी बिल्कुल सटीक मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।